कि जा तू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ श्राद्ध निकालने की तैयारी। जी हाँ, आज हमारे घर में है श्राद्ध, तो मेरे जेठ जी का श्राद्ध है। तो उसको मैं कैसे निकालूंगी, मतलब क्या क्या बना रही हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सुबह 6 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी 3-4 दिन से। सुबह सुबह मैं सोकर उठी तो किचन तो मैंने रात में ही साफ़ करके रखा था और उस झाड़ू पोछा वगैरह मैंने किचन में एकदम अच्छे से किया था। और उसके बाद में मैं सोकर उठी, उससे थोड़ा देर पहले मेरे हस्बैंड उठ गए थे तो उन्होंने यहाँ पे खीर चढ़ा दी है और आलू की सब्ज़ी जो है वो चढ़ा दी। और मैं नहा कर आई तो मैंने चाय चढ़ाई है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। तो सबसे पहले जो रोटियाँ सेकूँगी वो रोटी निकालूंगी ना, तो इसके लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आटा। तो आटा लगाने के लिए मैं क्या बोलते हैं सॉरी, आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है और चाय चढ़ा दी है। तो जब तक आटा लगाई तब तक चाय यहाँ पे बनकर रेडी हो गई है। तो अभी पहले मैं क्या करूँगी कि हम लोग तो अभी खाएंगे नहीं, पहले हम लोग रोटी निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग चाय वगैरह लेंगे। तो उससे पहले जो है मैं यहाँ पे चाय बनाकर और बाकी 2 लोग जो हैं मतलब इन-लॉज़ को दे दूँगी और एकसु को दे दूँगी। और हम हस्बैंड वाइफ जो है पहले श्राद्ध निकाल देंगे, उसके बाद में हम चाय पानी वगैरह कुछ भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों की चाय छान दी है और बाकी की चाय जो छान कर मैं कप में रख दूँगी, क्योंकि आटा मैंने लगा दिया है तो रोटी सेकने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोटी बनाने के बाद में जो है हम लोग उसको किस तरीके से निकालते हैं, हर किसी का निकालने का तरीका अलग अलग होता है, कैसे क्या होता है, तो वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले जो है एक वीडियो और बनाया था मैंने, वो दादाजी के श्राद्ध का था, तो उसको भी मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो ये वीडियो मैंने एडिट किया था क्योंकि ये प्रॉपर पूरा कंप्लीट था, तो मैंने कहा चलो इसी को कर देते हैं अपलोड। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे जो रोटियाँ हम निकालते हैं, ये पतली पतली रोटियाँ, बहुत मतलब छोटी छोटी पतली पतली रोटियाँ मैं सेकने वाली हूँ। और 4 रोटी जो है वो होती है, जैसे कि 1 रोटी गाय की, 2 रोटी उस इंसान के नाम की होती है जिसके हम बना रहे होते हैं, और 1 रोटी जो हम चिड़िया को पक्षी को देते हैं उसकी होती है। और मतलब ये 4 रोटियां जो है निकाली जाती थी। यहाँ पे मैंने इन सबको जो है रोटियां जो है वो सेक कर रख ली हैं। अब इनमें मैं लगा दूँगी घी, और किस तरीके से मैं निकालूंगी उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी निकालेंगे, वो क्या करने वाले हैं तो वो आप लोग देखिए। तो यहाँ पे रोटियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो पहली रोटी जो हम वो गाय की निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो खीर थी वो पहले ही ठंडी कर दी थी। और ये जो बची हुई खीर है ये हम यक्षु को दे देंगे खाने के लिए। अगर आप किसी को जिमाना चाहते हैं तो जैसे कोई पंडित वगैरह होता है उसको आप जिमाना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा, क्योंकि हम तो खुद ही पंडित हैं तो यहाँ पे इनका शायद कोई है नहीं, तो यक्षु को मैंने दिया था उनके नाम का खाना खाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे गाय की रोटी निकाल रहे हैं। तो जो जिसके नाम से रोटी निकाली जाती है उसका नाम, गोत्र वगैरह, दिन तिथि सब कुछ बोला जाता है एंड उसके बाद में रोटी निकालते हैं। तो यहाँ पे यक्षु खा रहा था और साथ में यक्षु मेरे जेठ देवर का मतलब चाचा का बेटा आया हुआ था, तो मैंने उसको बोली हेलो बोलो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर। तो जिसके नाम की हम रोटी निकाली है गऊ ग्रास की, वो रोटी हम दे देंगे। और उसके बाद में जो है मैं अपने सारे काम जो सुबह सुबह के वो मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरा अभी जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, सिर्फ झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद फिर मैं खाना बनाने लगी थी, तो मेरे काम जो है वो पेंडिंग ही रह गए थे। तो यहाँ पे देखो यक्षु खीर खा रहा है, तो मैं इसको बोली आलती पालती मार कर बैठो, ऐसे नहीं बैठते, खाना अच्छे से बैठ के खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। और जिसके नाम से हम खाना निकालते हैं ना, उसको जिसको बुलाते हैं या फिर जिसको खिलाते हैं जिसके नाम से, उसको खाना अच्छे से पेट भर के खिलाना चाहिए, ताकि जिसके लिए निकाला गया है उसकी आत्मा हमेशा शांत रहे, संतुष्ट रहे। तो इसीलिए तो अभी हमारा जो है मैंने चाय वगैरह ले ली थी और उसके बाद में अब मैं करूँगी यहाँ पे अपने घर की क्लीनिंग वगैरह। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दिया था, मेरे रूम में थोड़ा मुझे सेटअप वगैरह करना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दरी नहीं दरी में जब हटाती हूँ, जैसे मुझे झाड़ू वगैरह लगाना हो, ये सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर देने हो, जब हटाती हूँ। और ये बेडशीट जो है इसको मैंने अभी हटाया नहीं था। जिस दिन हमारे घर में मकोड़े हुए थे ना, उस दिन मैंने मॉर्निंग में इसको बिछाया था और शाम को जो है मकोड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस पर ना हल्दी वगैरह डाली थी ना, तो उसके थोड़े निशान से तो अच्छे नहीं लगते, फिर मैंने हटा दी। मैंने कहा चलो हटा ही देते हैं। और बेड को खोल कर मैंने चेक किया कि कहीं इसमें मकोड़े बढ़ नहीं रखे हों। और जो कपड़ा मैंने लगा के रखा था वो हटा के मैंने धो दिया था, जो में से हम
कपड़े रखते हैं ना उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देते हैं। जैसे अभी मैंने इसके ऊपर बिछाने वाली इसकी शॉल लगा रखी थी मैंने, तो वो शॉल हटा दी थी क्योंकि मकोड़े वगैरह होते हैं जो दवाई डालते हैं उसका स्प्रे वगैरह जो करते हैं ना, उससे स्मेल ना आ जाए बाकी के कपड़ों में। तो मैंने इसको हटाकर और धो दिया था। तो मैंने कहा बाकी के कपड़े जो है गंदे ना हो, क्योंकि गद्दे वगैरह हम बिछा कर रखते हैं, फिर भी आप कभी भी ट्राई करना बेड की जो गद्दे रहते हैं उनके नीचे थोड़ा बहुत मिट्टी जो है वो रहता ही रहता है। तो इस बेड पे भी ऐसा ही हाल है। तो यहाँ पे ये मैंने जो कुछ कवर जो थे, ये मैंने कंबल का कवर है, तो मैं सोच रही थी इसको बेड पे इस पे गद्दे पे बिछा कर ना और सेट कर दूँ, क्योंकि इसमें चेन लगी हुई थी। बट मेरे को ये नहीं रहा था कि इसमें नहीं आएगी, और जो चैन है वो बीच से, क्योंकि कंबल तो हम फोल्ड कर कर उस तरीके से घुसा देते हैं, तो गद्दे तो सीधे स्ट्रेट होते हैं, ये कैसे घुसेंगे। तो मैं ट्राई कर रही थी तो नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, इसकी चैन की सिलाई खोल के और फिर दोनों गद्दों में लगा के और फिर मैंने इसको सेट कर दिया है। और अभी मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं, वो दूसरी वाली बेडशीट मैंने इसकी हटाई थी, तब तक के लिए मैंने इसको लगा दिया कि वो दूसरी वाली बेडशीट धो दूँगी और उसके बाद में फिर उसको ही बिछा दूँगी और ये कवर जो है निकाल दूँगी, क्योंकि ये कंबल का कवर है तो फिर बाद में काम आने वाला है सर्दियों में। तो अभी मैं बिछा देती हूँ बेडशीट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 1 वीक के बाद ही मैं हमेशा बेडशीट चेंज करती हूँ। और सर्दियों में ऐसा रहता है कि 15 डेज़ हो जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, धोने में दिक्कत होती है, धूप वगैरह नहीं निकलती, सूख नहीं पाते हैं कपड़े, तो इसीलिए। और गर्मियों में जो है मैं हमेशा 1 वीक के बाद ही बेडशीट चेंज कर देती हूँ, कभी कभी 2 दिन 3 दिन के बाद ही चेंज कर देती हूँ, जैसे एक सुगंधी कर देता है उसके हिसाब से मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे कवर चढ़ा रही हूँ मैं अभी पिल्लोज़ पे। मुझे ना पिल्लोज़ पे कवर चढ़ाना बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ना ये आड़े टेढ़े हो जाते हैं, कभी भी परफेक्टली चढ़ते ही नहीं है और ईजिली नहीं चढ़ते हैं। छोटी सी तकिया रहती है वो भी इधर उधर फंस जाती है, बेडशीट तो एकदम से बिछ जाती है, बट ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसीलिए मेरे को इनमें बिछाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और बस अपना ही रूम आज मैंने सेट किया था, बाकी के जो झाड़ू वगैरह लगा दिया था उसमें बाकी में पोछा लगाया था, और इस रूम में मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, कंबल सेट किए, सब कुछ का मतलब हो जाता है। देखो आप कितना भी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करो फिर भी हो ही जाता है, कुछ ना कुछ काम जो वो निकल ही आता है। तो यहाँ पे जी चलिए लब लगा देते हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मिट्टी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। खेत में जो घर होंगे उनमें मिट्टी नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए मैंने झाड़ू लगा के और इतनी सारी मिट्टी अपने रूम से बाहर निकाल दी है। और इस वीडियो में क्लियरिटी कैसी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कैमरे पर थोड़ा फोकस सा पड़ रहा था, जिस वजह से कभी कभी वीडियो बीच बीच में ब्लर हो जा रहा था। तो वो जो ब्लर हो रहा था वो मैंने बहुत सारा एडिट करके हटा दिया है। तो अब आ चुके हैं हॉल में, और ये जो है हमेशा फैला पड़ा रहता है, हमेशा मतलब कि हमेशा। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ इसको सेट करती हूँ और फिर भी ये हमेशा फैला ही रहता है। तो जी चलिए यहाँ पे जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो आपको बताती है एक छोटा सा इंसिडेंट। जब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू में एक छोटा सा सांप का बच्चा आया। मैं छोटी ऐसी जो 100 कई बार अपनी गाड़ी की तार वगैरह निकाल के गेर देता, वो पड़ी होगी काली सी। बट जब मैंने उसको इधर उधर से हिला कर देखा, फिर अपनी उनको बोला कि वो ना ऐसा लग रहा था कि सांप है सांप है, बट मेरे होता ना डाउट सा होता है। तो मैंने जब उनको बोला कि इसको देखना क्या है, तो फिर मम्मी बोलती हैं कि ये तो सांप का बच्चा कहाँ से आया। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू में ही निकला ये। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो अब मैं आई हूँ सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद, अब मैं आई हूँ किचन में। अपने लिए हिना भिगो कर रखूँगी कि जब तक बाकी के सारे काम करूँगी वो हिना जो है 2-3 घंटे भीग जाएगी। वैसे तो रात में भिगो कर रखती हूँ, पर रात में अवेलेबल थी नहीं, तो इसीलिए मैंने फिर बाद में ही भिगोई। और अपने लिए कट किया है एक सेब, यहाँ पे सेब को खाऊँगी। और उसके बाद में मैं खाना थोड़ा देर से खाती हूँ, तो सुबह बार मैं एप्पल वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा पेट आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़्यादा हो गया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे करके जो है मेरा वेट लूज़ हो। थायराइड वाले का वेट लूज़ करना बहुत इजी नहीं होता है, मतलब बहुत दिक्कत होती है वेट लूज़ करने में, पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे मेरा हो जाए। तो चलिए जी अब यहाँ पे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे जैसे ही मैं एप्पल खा रही थी तब तक ये आया जूस वाला, यकसु चिल्लाया मम्मा जूस वाला आया जूस वाला आया। तो मैं उसको बोली जब पापा को बोलो जूस लेने के लिए, तो ले लिया था। और इसके बाद मैंने एप्पल वगैरह खा लिया और मैं आ गई था बाथरूम में। कुछ कपड़े रखे हुए थे मैंने भिगो कर, जब तक सराद नहीं निकालते हैं तो वो कपड़े जो है वो धुलते नहीं हैं। आप सराद निकाल दो, उसके बाद में आप 9-10 बजे के बाद जो है आपका जैसे काम रहता है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। सर वगैरह धोना हो या नहाना हो तो आप 12 बजे के बाद में जो है, क्योंकि उस टाइम के बाद भूतकाल चेंज हो जाता है, तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं।
तो अभी मैं कपड़े इसमें डालकर छोड़ दूँगी। लाइट तो आने वाली है 12 बजे, जब तक जो है ये कपड़े थोड़े से भीग जाएंगे, मैल जो गंदगी होती है वो फूल जाएगी। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा का नहीं था जब मैं कपड़े डाल रही थी मशीन में, यही कोई 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था। और तो मैं इसको कपड़ों को ऐसे डालकर और भिगो कर छोड़ दूँगी। जब मशीन में जब लाइट आएगी, जब चक्कर कटेंगे, तब फिर मैं आ गई किचन में। बर्तन बहुत सारे हो रखे थे, जब खाना वगैरह इस तरीके का कुछ भी बनता है तो बर्तन हो ही जाते हैं। और वैसे भी मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, आप लोगों ने हर वीडियोस में देखा ही होगा। मैं ज़्यादातर कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ में छोटा मोटा जो भी मैं करती हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ। और किचन को वैसे ही तो आजकल मॉडर्न ज़माना है, सब लोग अपना साफ़ सफाई में ही बिलीव करते हैं। और किचन को हमेशा ही नीट एंड क्लीन करके ही छोड़ना चाहिए, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो। जब हम किचन का इस्तेमाल करते हैं तो किचन को साफ़ करके ही छोड़ना चाहिए। एक तो देखने में अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, गंदगी नहीं लगती है। और जब हम किचन में बढ़ते हैं ना तो थोड़ा एकदम मन थोड़ा फ्रेश सा लगता है, एकदम काम करने में भी मन लगता है, खाना वगैरह बनाने में। गंदा पड़ा रहेगा तो चिड़चिड़ होगा, ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, इस तरीके से होता है, गुस्सा भी आता है, इरिटेशन सी होती है। तो जब हम किचन को साथ के साथ समेट देते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है काम करने में, कि हमें जिस काम के लिए हम किचन में बैठते हैं सिर्फ वही काम करना पड़ता है। तो किचन को मैंने साफ़ कर दिया है, बाकी के घर में भी पोछा लगाया था जिसका वीडियो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखाती तो फिर ये हिना केयर वगैरह का नहीं दिखा पाती। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना हेयर केयर जो है वो कर रही हूँ, करीब 3 महीने हो चुके हैं। उससे पहले मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाने के बाद जो है मैं अपने बालों को मतलब किस तरीके से केयर करती हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, या ना भी दिखा पाऊँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अलग वीडियो शूट करते हैं तो उस पर व्यूज़ कम आते हैं और ऑडियंस कम पसंद करती है। तो इसीलिए फिर मैं इस तरीके का जो है अपना डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ ज़्यादातर। और टिप्स वगैरह मैं बीच बीच में ही डाल देती हूँ, अलग से मेरा कुछ भी वो नहीं रहता है। मुझे कुछ भी अगर आप लोगों को दिखाना है तो मैं ब्लॉग के अंदर ही अपना जो रहता है उतना सब मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बालों में एक एक पार्टीशन करके अच्छे से मेहंदी लगा ली थी। और उसके बाद जो थोड़ी रह गई थी उसको मुझे रूट्स में मैंने ऐसी लेंथ में लगा दी, क्योंकि ना मेरे को एक एक करके बाल करके नहीं लगाना था। जो जहाँ जहाँ पे वाइट थे वहीं पे मैंने मेहंदी लगानी थी, कि वो वाइट बाल अच्छे नहीं लगते, देखने में बेकार से लगते हैं, बुढ़िया सी लगती हूँ मैं। तो बस इसीलिए अभी देखो टाइम हो गया है, रात के 8 बज चुके हैं जब मैंने इसको हिना को वॉश किया, क्योंकि मैं शाम को 4 बजे उठी थी। उसके बाद कुछ काम में लगी तो नहीं हो पाया, तो फिर मैं बाद में करी थी। एवरीवन, कैसा आप लोग, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी अभी एकदम रात का टाइम हो गया है, 8:30 बज चुके हैं। एंड अभी मैंने नहाया मैंने इसलिए, एक बार तो सुबह में नहाया था और अभी नहाया मैंने ना, हिना किया था। तो अभी बस बाल जो है हेयर वॉश किए हैं, शैम्पू नहीं किया है, बस अभी हल्का सा ऐसे ऑयल वगैरह कर लिया है। और आज का वीडियो जो था अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो यहाँ पे यक्षु हेलो बोलो। हेलो। तो अभी बस मैंने हिना किया है और उसके बाद में मैं कल या परसों में जो है अपने बालों में शैम्पू करूँगी। उससे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से हेयर ऑयलिंग करूँगी, मसाज करूँगी। कि जब हम हीना करते हैं ना तो बाल थोड़े से हीना लगने के बाद थोड़ा ड्राई से नहीं हो जाते, तो वैसे हो जाते हैं। तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी अच्छी वाली। अभी बाल सूख जाएंगे, वैसे हल्का फुल्का मैंने लगा दिया है ऑयल ऊपर से। मैं हमेशा करती हूँ ऐसा, जब मैं हेयर वॉश करके आती हूँ ना तो हल्के हाथ से 1 या 2 ड्रॉप अपने बालों हाथों पे लेके हथेली पे, जैसे हम लिवॉन वगैरह या कुछ भी अप्लाई करते हैं ना लोशन वगैरह, तो उसी तरीके से मैं थोड़ा सा तेल लेकर, पहले मैं लिवॉन लगाया करती, तो अभी तो मैं लिवॉन लगाती नहीं हूँ, क्योंकि होता ना हर चीज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, तो नहीं मिल पाता, मैं परचेस नहीं कर पाती। तो मैंने ऐसे किया, जो भी मैं ऑयल लगाती हूँ उसी को मैं 2-4 बूंद लेकर और अपने बालों हथेली पे अच्छे से रगड़ के फिर बालों पे लगा देती हूँ। उससे ना बाल ड्राई नहीं रहते, सिल्की रहते और कंघी ईजिली हो जाती है। तो जी चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब। हाँ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, है ना।